JESUS। आप सब बैठ सकते हैं। थक गए आप लोग और आराधना करनी है। चलो अब वचन के बारे में बात करेंगे। क्या आपने बरकत पाई? Amen. Praise the Lord. ओके, जल्दी से बैठ जाइए जो लोग खड़े हैं। और कल काफी सारे बच्चे आगे घूम रहे थे। ओके, आपसे विनती है अपना अपना क्रूज खुद उठाएं। अपना अपना क्रूज समझते हैं। कहीं अपने बाजू वाले को, अपने बच्चे खुद संभालो। कहीं अपने बाजू वाले से अपना क्रूज खुद अपने पास रखो। थैंक यू। थोड़ा पानी मिल सकता है? थैंक यू। मेरा विश्वास है हमारी आराधना खुदा तक पहुंची है। आमीन। वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं मीटिंग आज रात को 12 तक पूरी करूं, तो कृपया वचन के पीछे रिस्पॉन्स करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं रात को 2-3 बजे तक मीटिंग चलाऊंगा। आप चाहते हैं मैं समय पे पूरी करूं? कहिए अपने बाजू वाले को, जब वचन चले तो रिस्पॉन्स कर। रिस्पॉन्स करने का मतलब समझते हैं? जब आपसे कुछ पूछा जाए तो उत्तर दें। ओके? जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। चलो बोलो बाजू वाले को, आप भी उठ जाओ अब। जिनको नींद आती है कृपया पीछे जाके बैठे। कभी कभी बहुत आगे के लोग हैं ना, ऐसे सामने सामने प्रचार के समय ऐसा करते। कहिए बाजू वाले को, बोलिए ऐसा मत कर। बोलिए बोलिए, आपकी दोस्ती हो जाएगी उल्टा बाजू वाले के साथ। ओह वंडरफुल जीसस। जल्दी से आप बैठ जाइए, अदरवाइज मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा। जहां पर भी आपको जगह मिलती है प्लीज आप लोग बैठ जाइए। देखो हमारी प्यारी बहनें नीचे बैठ गई हैं। ब्लेस यू सिस्टर, ब्लेस यू। अच्छा, वॉलंटियर्स से अब एक निवेदन है, अब किसी को भी कैमरा के आगे नहीं आने देना आप। ओके? आप इस बात का ध्यान देना। आप सब तैयार हैं? हाँ, पीछे वाले रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। क्या आप सब तैयार हैं? या नाउ दे आर वार्म, है ना? हमेशा गर्म रहिए। कहिए बाजू वाले को, हमेशा गर्म रहना है। हाँ, हमेशा जीसस के लिए हॉट बने रहना है। आमीन से आमीन। आमीन का मतलब समझते? ऐसा ही हो। बहुत अच्छे प्यारे लोग हैं आप। मैंने एक से पूछा आमीन का मतलब, बोला प्रार्थना पूरा हुआ। ऐसे भी है प्रेयर कंप्लीट, इसलिए आमीन। आमीन हमारे प्रभु का नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वह जो विश्वास योग्य और आमीन कहलाता है। आप जानते हो आमीन यीशु का नाम है। आमेन इज द नेम ऑफ आवर लॉर्ड। आमीन। जब आप आमीन बोलते हो ना, आप जीसस बोलते हो। हालेलुया। आइए सब सामने देखें। मुझे ना शोर मचाने वाली कलीसिया बहुत पसंद आती है ना? थोड़ा थोड़ा पास्टर को भी खुश रखा करो।
मुझे उन लोगों को देख के बड़ा डर लगता है जो वचन सुनते सुनते ऐसे खड़े रहते। चलिए एक और लाइन आप बाजू वाले को बोल के फिर स्टार्ट करेंगे। कई अपने बाजू वाले को, आप चर्च में आए हो किसी के अंतिम संस्कार में नहीं। या सम पीपल, चेयर, ये चेयर चाहिए, इसको उठाओ तो दुहिल को, ढोलक बोलते ना। कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं मीटिंग में। हालेलुया। और अगर आप इनको वर्शिप के लिए खड़ा करो तो वर्शिप ऐसे करते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग। और जैसे पास्टर कहे बैठ जाओ। ए कम ऑन, बी एक्टिव। ये मैं 3 दिन से यहां पर हूं। मैं पहले दिन पास्टर जी के साथ था, अब 2 दिन इन पास्टर जी के साथ हूं। ओके, आधा इन्होंने लिया है, आधा मुझे उन्होंने लिया था। मैं 3 दिनों से पता है आपके शहर के लिए क्या प्रेयर कर रहा हूं अपने कमरे में बैठ के। मैं नीचे उतरता ही नहीं हूं। मुझे काफी लोग बोल रहे थे चलो मुरादाबाद दिखा के आते। मैंने कहा आओ मैं तुम्हें स्वर्ग दिखा के आता हूं। वेट, मैं 3 दिनों से पता है आपके लिए क्या प्रार्थना कर रहा हूं, और मेरा यह विश्वास है मुझ छोटे से व्यक्ति की एक ये बड़ी दुआ सुनी जाएगी। मैंने प्रभु से इन 3 दिनों में पास्टर जी एक ही प्रार्थना की है, प्रभु हमारे मुरादाबाद पे ऐसा आत्मा उंडेल कि हम सब तुझ में बढ़ने के लिए मेहनत करें। आमीन। मैंने प्रभु से प्रार्थना की है जो लोग ऐसे बैठे रहते हैं ना, वो ऐसे बैठे। यस, आमीन। कम ऑन, बी एक्टिव इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर। हालेलुया। मैं उस दिन पास्टर अनूप की आराधना देख रहा था। पास्टर मैं कुछ बोलूं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आप ये तो मानते हैं आप मोटे हैं, आप खड़े हो सकते। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे, आप कह सकते हैं पास्टर अनूप पतले। मैं आपको सच कहता हूं, मैं नागपुर में इनके पास सेवा करता हूं। इतने एक्टिव पर्सन है वो, आप उनकी आराधना में देखिए, एक सवा घंटा फील्ड में काम करने वाले लोग हैं। हमें ऐसों का पीछा करना चाहिए। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। इधर पतले पतले लोग भी, चेंज योर एटीट्यूड। वर्शिप देखने वाली चीज नहीं है, वर्शिप करने वाली चीज है। बहुत लोग वर्शिप देखते रहते, बोलो वो कर की नहीं जाती है, वो कहिए वो देखी नहीं जाती है, वो की जाती है। आमीन। चलिए हम वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। आप सब तैयार हैं? मैं फिर से बहुत धन्यवाद करता हूं पास्टर साहब आपका, आपकी टीम का, हर उस व्यक्ति का जो आपके साथ खड़ा है। और मैं बिलीव करता हूं आज की शाम खुदा हमसे बात करेगा। आमीन। यस, आमीन। या अब मुझे लग रहा है मैं मुरादाबाद में हूं। आइए, यहां वहां मत देखिए, आप इधर देखिए। चिंता मत करिए, बाजू वाला बहुत अच्छा है, चंगा है। यू डोंट वरी अबाउट दिस। आप इधर देखिए प्लीज। ओके, थोड़ा अपना गर्दन इधर पिन लगा के रखो, नहीं तो। बाइबल कहती है परमेश्वर ने पुराने नियम में एक नियम ठहराया था, जब कभी तुमसे पाप हो जाए, बाजार जाओ, एक बलिदान लो, उस बलिदान को तुम मेरे पास ले आओ।
जब वो बलिदान परमेश्वर के पास पहुंचता था तो जो गुनहगार होता था, जो अपराधी होता था, वो अपना हाथ उस बलिदान पर रखता था। इससे क्या होता था? जो पाप मैंने किया वो सब उस बछड़े के ऊपर आ जाता था और उसकी जगह पे जहां पर इस व्यक्ति को मरना था वहां पर बलिदान मरता था। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, पुराने नियम में खुदा ने कभी भी बलिदान जिंदा नहीं मांगा था। हमेशा प्रभु का बलिदान मरा हुआ रहता था। दैट्स कॉल्ड डेड सैक्रिफाइस। इब्रानियों में लिखा है, प्रति वर्ष वो अपने पापों का कफारा, उसका फिदिया लेकर वो उसके पास जाते थे। हर वो व्यक्ति जो पुराने नियम में गुनाह करता था, उससे पाप हो जाता था, वो एक बलिदान लेते थे, उसे याजक के पास लेके जाते थे। याजक उनके अपराधों के लिए पश्चाताप करके उनको बलिदान कर देता था। और जानते हैं होता क्या था उस बछड़े का? उस बछड़े की जो स्किन होती थी, चमड़ी थी, वहां पर जला दी जाती थी। बछड़े के अंदर जो नॉनवेज होता है उसका कुछ हिस्सा याजक लेता था, पर आप जानते हैं उसके अंदर जो खून होता था वो खुदा को दिया जाता था। हर बलिदान पुराने नियम में इस तरह होता था। मेरे पीछे दोहराइए, मेरे पीछे कहिए, पुराने नियम का बलिदान मरा हुआ होता था। पुराने नियम में बलिदान तब स्वीकारा जाता था जब वो मर चुका है, पर नए नियम में बलिदान तब स्वीकारा जाता है जब वो जीवित हो। लिसन टू मी। अपने आप को जीवित, पवित्र, बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने खुदा से कहा, हम अपने आप को जिंदा कैसे चढ़ा सकते हैं इन अ प्रैक्टिकल टर्म्स। मैं थ्योरी में बिलीव नहीं करता। मैं लोगों को बोलता हूं, कृपया ब्लैक बोर्ड पे सिखाना बंद कर दो, नीचे उतरो, खुद करो और दिखाओ। शैल आई रिपीट? ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं गुस्सा मत करो, पर पता है बोलते कैसे हैं? गुस्सा मत कर। गुस्से में कहते हैं गुस्सा न कर। अब मुझे बताओ, मैं ऐसे ढोंगियों को क्या सुनूं जो खुद नहीं निकले हैं? इसीलिए बाइबल बताती है, वे तुम्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा देते हैं परंतु उस समय सड़न के गुलाम हैं। आपको ऐसे बहुत से लोग मैं दिखा सकता हूं जो वो कहते हैं वो उनके जीवन में नहीं है। इसीलिए बाइबल बताती है, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। मैं बहुत सारे विषयों को बाइबल में टच भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मैं उन विषयों में कमजोर हूं, मैं नहीं बोलता हूं। बहुत सारी चीजें हैं। कभी कभी मैंने एक प्रचारक को सुना था दिल्ली में। दो लोग थे हम, पहले उनका प्रचार था फिर मेरा था। पास्टर आए, 10 घंटे प्रार्थना करो, 5 घंटे बाइबल पढ़ो। मैंने सोचा क्या लेवल है यार, 10 घंटे प्रार्थना, 5 घंटे बाइबल। मीटिंग के बाद खाना खाने के लिए गए। मैंने कहा, पास्टर जी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप कितना टाइम प्रार्थना करते हो? आधा घंटा। मैंने कहा, पास्टर आप तो 10 घंटा बोल रहे थे करने के लिए। हाँ मैं भी बढ़ रहा हूं, तुम भी बढ़ो। अरे प्रभु तेरे को आशीष करे। देखो ऐसे भी लोग हैं, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड रखते हैं हमारे सामने। कहिए अनरियलिस्टिक। हाँ, यीशु ने कहा फरीसियों के विषय में, ये भारी से भारी बोझ तुम पे डालेंगे परंतु उस समय उंगली से भी नहीं सरकाएंगे। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को, जो करो वो बताओ, जो नहीं किया है कृपया चुप रहो। समझ लायक है हो?
Some Marathi people are here. Hallelujah. बाइबल बताती है पुराने नियम का बलिदान कैसा था, ये मरा हुआ। पर बाइबल बताती है नए नियम का बलिदान जीवित होना चाहिए। अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष और बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब मैं खुदावन से पूछ रहा था, खुदा हमें बताइए हम अपने आप को जिंदा कैसे चढ़ा सकते हैं, मुझे बताइए, मैं तैयार हूं। दर्द भी होगा ना तभी भी चलेगा। आप जानना चाहते कि नए नियम का बलिदान जिंदा कैसे चढ़ाया जाता है? आप जानते हो प्रभु के सामने कौन सा बलिदान है जो जिंदा है, जिसे खुदा देख के कह सकता है यस दिस इज अ लिविंग सैक्रिफाइस, ये सच्चा और एकदम जिंदा है। एक दिन शैतान और यीशु आमने सामने मिले। शैतान ने यीशु को कहा पत्थर को रोटी बना। क्या यीशु ने बनाया? यीशु चाहता तो शैतान को पत्थर सारी दुनिया को रोटी बना देता, यू नो। यीशु चाहता तो सारे जगत को रोटी और शैतान को पत्थर बना देता, लेकिन उसने नहीं बनाया। पता है यीशु ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन के द्वारा जीवित 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 रहेगा। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के सामने जिंदा बलिदान वही है जो खुदा को सुनता है। हालेलुया। आप जिंदा रहना चाहते हो? परमेश्वर को सुनना सीखो। हेयर गॉड एवरी डे। परमेश्वर ने पहले दिन क्या बनाया? ज्योति। क्या कहा प्रभु ने? लेट देयर बी लाइट। उसके बाद प्रभु ने पानी को अलग किया, फिर प्रभु ने अर्थ बनाई, उसके बाद प्रभु ने ज्योतियां बनाई, फिर पेड़ पौधे बनाए। क्या आप जानते हो परमेश्वर ने अपने वचन में पहली बात हमें क्या सिखाई है? मैं हर दिन बोलता हूं, तुम्हें सुनने के कान होने चाहिए। जानते हो बहुत सारे लोग उसे क्यों नहीं सुनते? रीजन क्या है? कारण क्या है? उसका कारण है उनके दिमाग में चलने वाली ट्रैफिक। अगर आप रोज 4 घंटे क्रिकेट देखोगे, वर्ल्ड कप चल रहा है ना अभी, बहुतों के ऊपर बुखार चढ़ा हुआ है ना इसका, वर्ल्ड कप, 4 घंटे क्रिकेट देखोगे, मुझे बताओ अंदर कमेंट्री नहीं चलेगी तो क्या चलेगा? और यहां से कपिल देव आए और विराट कोहली ने मारे 100, यही चलता रहेगा। कभी कभी आपने देखा है, हम जब जेंट्स लोग अधिक समय घर पे बैठते हैं तब टिंग टोंग इतनी सुनते हैं कि कभी कभी घंटी नहीं भी बजती ना, दरवाजा खोल देते। कोई भी नहीं था, आपको क्यों लगा कि आपको कि घंटी बजी है? याद रखिए, यहां देखिए, what you are hearing, what you are watching, actually it's a feeding. जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, वो एक तरह का खाना है, ये एक तरह की फीडिंग है। ये आपके अंदर जाएगा और आपको ऑपरेट करेगा। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, परमेश्वर को सुनने से पहले अन्य प्रकार की आवाजें सुनना बंद करो। कुछ समझ पा रहे हैं? हालेलुया। जो लोग खुदा को सुनते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वे लोग परमेश्वर के सामने जीवित बलिदान हैं। एक सवाल पूछ के आज की सभा शुरू कर रहे हैं हम। एक सवाल है, लास्ट टाइम आपने प्रभु को कब सुना था? मैं लोगोस की बात नहीं कर रहा हूं, इसको लोगोस कहा जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट रैमा। आपने लास्ट टाइम अपने परमेश्वर को कब सुना था? बोलिए।
आपने कब आखिरी बार अपने प्रभु को सुना था आपसे बात करते हुए? हालेलुया, कम ऑन टेल मी। यूहन्ना कहता है, आई हेयर द लॉर्ड लाइक अ ट्रम्पेट। मैं परमेश्वर की आवाज तुरही के समान सुनता हूं। आप सुनते हैं? मैं कुछ बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे? आप में से बहुत लोग हैं यहां पर जिन्हें सुस्ती की गंदी आत्मा से आजादी पानी है। बिलीव मी, जो व्यक्ति मुंह नहीं खोलता वो आदमी पहाड़ों को कैसे हिला सकता है? यीशु ने कहा, तुम उस पहाड़ से कहोगे उखड़ और समुद्र में जा, वो तुम्हारी बात मान लेंगे। आइए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो आदमी मुंह नहीं खोलता वो पहाड़ों को कैसे हिला सकता है? दैट इज अ रीजन मैंने आप लोगों से आज वर्शिप करवाई। आप देख रहे हो मेरे गले की हालत क्या हो गई। मैंने कल आपकी सभा में यह महसूस किया, आप में से बहुत लोग हैं यहां पर जो परमेश्वर से बात करने में बहुत लेजी है। यू आर टू मच लेजी। अच्छा, लोगों से बात करने में यू आर नंबर 1, गप्पे मारने में यू आर नंबर 1, गॉसिप करने में बहनों यू आर नंबर 1, लेकिन जब बात प्रभु की आती है तो आपका मुंह नहीं खुलता। आप जानते हैं दैट इज द ओनली रीजन पास्टर गॉड टोल्ड मी वर्शिप। इनका मुंह खुलवा। आप देख रहे हो कल और आज के माहौल में फर्क है। जानते हैं आज यहां पर आपके ही बीच में प्रभु की उपस्थिति क्यों है? कल भी थी, नो डाउट। आपको पता है क्यों? क्योंकि आज जिस प्रभु का वचन आप सुनने वाले हो, आज पहले आपने उसकी आराधना की है। हालेलुया। ओ मेरे भाइयों बहनों, इस सुस्ती से बाहर आओ। बोलो यीशु मसीह की यस। आपका नाम पता है किन लोगों में आना चाहिए? पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोग मुरादाबाद में ही चिल्लाते। आपका नाम इनमें आना चाहिए। आपको लगता होगा चिल्लाने का कोई महत्व नहीं होता। अरे गिदोन ने चिल्ला चिल्ला कर युद्ध जीता था। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। या मुझे अब लग रहा है मैं यूपी में हूं। क्या आप सब तैयार हैं? मेरे पास आज कोई बड़ा मैसेज नहीं है आपके लिए। मैं सिर्फ 25 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। 25 मिनट्स, ओके? कि उससे ज्यादा भी चलेगा? ज्यादा भी चलेगा? ओके, खुदा ने चाहा तो। मेरे साथ खोलिए सभी लोग पहला शमूएल चैप्टर 30। ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 सैमुएल चैप्टर 30। और एक छोटी सी सूचना है, कल आखिरी दिन है। अगर आपको समय मिलता है तो कल आप पास्टर जी के चर्च में जरूर आए, जीसस केयर सेंटर, राइट? कल खुदा ने चाहा तो कल मैं वहां पर सिखाऊंगा द रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के साथ संबंध क्या होता है। अगर आपको समय मिलता है कल पास्टर जी 11 o'clock, राइट? 11 बजे हम मिलेंगे। आपको एड्रेस नहीं पता है तो आप पास्टर से पूछ सकते हैं। कल आखिरी दिन है। मेरी तो इच्छा है कि सभी आ जाओ, लेकिन मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग की जॉब है, आप में से बहुत सारी बहनें हाउसवाइफ हैं, तो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको समय मिलता है कल ज़रूर आइए। ओ मैं बिलीव करता हूँ खुदा हमें एक अच्छा मन्ना खिलाएगा। आमीन। क्या हम आज के लिए तैयार हैं? कम ऑन। हालेलुया। मेरे साथ खोलिए 1 सैमुएल चैप्टर 30। पहला शमूएल उसका 30 अध्याय। कोई भी मोबाइल में बाइबल न खोले। आपके पास हार्ड कॉपी है तो खोलो, मोबाइल है तो अंदर रख दो।
क्योंकि बाइबल 2 मिनट के लिए खुलेगी, फिर तुम्हारा व्हाट्सएप खुल जाएगा, राइट? चलती हुई सभा में फोन यूज न करें, बैड मैनर्स हैं ये, प्लीज डोंट डू दिस अगेन। समझने वाले को इशारा काफी है, ओके? 1 सैमुएल चैप्टर 30, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 6 वचन। यहां लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को सिमरण करके हियाव बांधा। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर कोई अपने अपने बाइबल में इसे जोर से पढ़े, ओके? 1 2 3। Amen, amen, amen। अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, अब स्ट्रेट बैठिए, स्ट्रेट बैठिए, सीधे देखिए। चाय पानी कॉफी कुछ चाहिए? नहीं ना? ओके, सामने देखिए। आई नो सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, है ना? सीट्स काफी कंफर्टेबल है। कभी कभी बैठे बैठे आप ऐसे भी आ सकते हो, ओके? लेकिन डोंट डू दिस, दिस इज द चर्च ऑफ गॉड। आमेन। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं मैं इतना डिसिप्लिन मेंटेन क्यों करता हूं? मोबाइल अंदर रखो, सीधे बैठो, इधर उधर मत देखो। मुझे डर लगता है मैं उल्टे मटके में पानी न भर दूं। क्या डर लगता है? मैं यहां से बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, और आप कहीं और। भिंडी 12 रुपए किलो, टमाटर 20। भाई लोग उसका पेमेंट नहीं आया है, इसका पेमेंट नहीं आया है, जल्दी मीटिंग पूरी हो तो यहां से निकलूं। मुझे ना बहुत डर लगता है कि मैं उल्टे मटके में पानी ना भर दूं। इसीलिए मैं बहुत डिसिप्लिन और लीडर्स से मैं कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि लोग हमें देखते हैं, राइट? बोलो यीशु मसीह की। इवन मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, जो लीडर्स हैं, अपने चर्च में चलती हुई सभा में किसी को भी देखो ना फोन यूज कर रहा है, मीटिंग के बाद आराम से उनसे मिलो, पानी पूरी खिलाओ उन्हें, और उनको पूछो क्या है फोन में। हम 2 घंटे के लिए प्रभु का आदर नहीं कर सकते? आप उसका 2 घंटा ऑनर नहीं कर सकते? कहिए अपने बाजू वाले को, ऊपर तो मोबाइल मिलने वाला ही नहीं है। एक सवाल पूछूं, अगर इजरायलियों को लाल समुंदर पार करते समय अगर मोबाइल होता तो? कहिए मेरे पीछे, वो आज तक समुंदर पार न कर पाते। 1 फोटो विथ मोसेस, 1 फैमिली फोटो, एक फोटो यहोशू के साथ, और वहां से फिरौन आता, उसको बोलते रुक जा, मरते मरते तू भी। ओके, डोंट इतना ऑक्यूपाइड मत रहो अपने मोबाइल से। जब भी आप चर्च में जाते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, हमेशा अपने साथ हार्ड कॉपी लेके जाओ। मोबाइल में बाइबल मत खोलो, हार्ड कॉपी लेके जाओ। और अगर कोई पूछे भी ना कहां जा रहे हो, हाथ में बाइबल देख के उसको बोला करो, आज रविवार है, अपने प्रभु को आदर देने जा रहा हूं। आमेन। कितने लोग सहमत हैं मेरे साथ? कितने लोग सहमत हैं मैं सही कह रहा हूं? हाथ उठाइए। धन्यवाद, सबने हाथ उठाया। आपका हाथ नीचे होता ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं मीटिंग के बाद आप में से दुष्ट आत्मा निकालता। आइए सब ध्यान दीजिए। हम यहां पर दाऊद राजा को एक बहुत बड़े संकट में देख रहे हैं। He was in a great trouble। आप में से हर एक को पता होना चाहिए, दाऊद ने अपने जीवन में बहुत कत्ल किए थे। कुछ कत्ल
इसलिए हुए थे क्योंकि वो दुश्मन थे। पर आप इस चीज का इनकार नहीं कर सकते कि कुछ चीजें उसने अननेसेसरी भी की थी। वो इज़राइल के दुश्मनों को कभी नहीं बख्शता था, उन्हें ढूंढ ढूंढ के मारता था। और आप सभी जानते हैं दाऊद की बहुत ज्यादा दुश्मनी थी। जितने दाऊद से प्यार करने वाले लोग थे, उतना ही दाऊद से नफरत करने वाले लोग भी थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद जीवन भर फिलिस्तीनियों के पीछे लगा रहा था। आप जानते हैं यहां पर हुआ क्या? द बाइबल सेज दाऊद के दिनों में जब दाऊद अपने लोगों के साथ कहीं बाहर गया था और जब वो वापस आया तो उस नगर में जहां पर वो और उसका परिवार और उसके साथ जो युद्ध करने के लिए लोग जाते थे, उन सबके घर लूट लिए गए थे और उनके घरों को जला दिया गया था। अब जानते हो हुआ क्या? जब वो लोग आए, मतलब दाऊद के साथ जो लोग थे वो आए और उन्होंने देखा कि पूरा नगर फूंक दिया गया है, सबको समझ में आ गया ये सब दाऊद की वजह से हुआ है। और सब लोगों ने दाऊद को कहा, यू आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग, आप इन सारी चीजों की वजह हो। वो जानते थे कि जो हमारी हालत आज हुई है वो दाऊद के कारण हुई है। और उन्होंने दाऊद को कहा, यू आर द कॉज, आप इस बातों की वजह हो। और पता है हुआ क्या? द बाइबल सेज उन लोगों ने, अपने ही लोगों ने यह डिसाइड किया कि हम दाऊद को पत्थर मार मार के मार देंगे। अब जब दाऊद ने देखा कि ये मेरे लोग ही मेरे विरोध में हुए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी कभी जीवन में आपको परेशान पराये नहीं करेंगे, अपने ही करेंगे। कहिए बाजू वाले को, अपने ही। किसी ने कहावत सुनी है, जिस पर आंख बंद करके विश्वास करोगे वही तुम्हारी आंख खोलेगा। दैट्स ट्रू। कभी कभी याद रखिए, बाइबल कहां भी नहीं कहती है कि आप सब पर ईमान लाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है सबसे प्यार करो, पर बाइबल नहीं कहती है सब पे भरोसा करो। आपका काम है सबसे प्यार करना, पर सब पे भरोसा मत करो। बहनों, जवान बहनों से कुछ बात कर सकता हूं? बुरा नहीं मानेंगे? आपको क्या लगता है, आजकल के जो लड़के हैं जो आपको प्रपोज करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं? नाइन्टी 95% लोगों को आपकी कोई जरूरत नहीं है। दे जस्ट वॉन्ट योर बॉडी। उन्हें मात्र आपका शरीर चाहिए। बचिए, ऐसी कन्वेंशंस में लोग बातें नहीं करते हैं ऐसी, लेकिन मुझे जो खुदा ने कहा है मैं तो बोल के जाऊंगा। आपको पता है बहुत सारे जो लड़के आपको प्रपोज करते हैं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता। आपको क्या लगता है वो आपसे प्यार करते? एक दिन आप उनसे मिलेंगे और अगर आप उनके साथ फिजिकल हो गए, अगले दिन यही लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे। एक नहीं 1000 विक्टिम्स है मेरे पास। और मैं भाइयों को भी बोलना चाहता हूं, कभी अपनी वासनाओं को पूरा करने की वजह लिए किसी का उपयोग मत करना। शैल आई रिपीट? फिर से कहूं, कभी अपनी गंदी वासनाओं को पूरा करने के लिए किसी खुदा की बेटी का इस्तेमाल मत करना। खुदा तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है, फोन बंद करिए। खुदा का पाक कलाम कहता है, दाऊद एक बहुत बड़े संकट में पड़ा।
क्योंकि उसके खुद के लोग ही उसके खिलाफ चले गए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, एक दुआ हमेशा किया करिए, प्रभु जो लोग आपने मुझे दिए हैं ना वही मेरे साथ रहें, जो आपने मुझे नहीं दिए हैं कृपया वो मेरे जीवन से चले जाएं। प्रे लाइक दिस। मैं रोज करता हूं, क्योंकि हो सकता है लोग इसीलिए आपके साथ हैं क्योंकि उन्हें आप में से कुछ मिलता है। यहूदा इस्करियोती जीसस के साथ क्यों था? क्योंकि उसे कुछ मिलता था। ये धोखे भरे दिन हैं। यीशु ने कहा, जब चेलों ने उससे पूछा अंतिम दिनों में क्या होगा, उससे सब बात में कहा, सुनामी बात में आएगी, भूकंप बात में आएंगे, एंटी क्राइस्ट बात में आएगा, मंदिर हैकल बात में बनेगा, पर उससे पहली चीज कही, धोखा न खाना। उससे ये नहीं कहा धोखा इसलिए मत खाना कि बहुत से प्रचारक आएंगे, उससे कहा बहुत से झूठे मसीह खड़े होंगे। कहिए झूठे मसीह, या नॉट झूठे प्रचारक, झूठे मसीह। आप पढ़ के देखिए, जो बहुत से लोगों के पास जाएंगे और मेरे नाम से भरमाएंगे। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं जो मेरे साथ हुई। एक लड़का आया मेरे ऑफिस में, मेरी जो ऑफिस है मैं वहां बैठा था। किसी ने मुझे कहा, ब्रदर एक भाई है उसको बड़ी प्रॉब्लम है और हम चाहते हैं आप उससे 2 मिनट मिलिए। मैंने कहा ठीक है आप भेजो, मैं बात करता हूं। वो आया, मैंने कहा बोलो क्या हुआ? पास्टर मेरा मदर बहुत बीमार है। क्या हुआ? ये बीमारियां हैं, 4-5 बीमारियां बताई। मैंने कहा आप बताओ आप मुझसे क्या चाहते हो? पास्टर आप मेरी हेल्प कर दो। क्या हेल्प करो? दवाइयां लिख के दी है डॉक्टर ने, 18,000 की दवाई है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आप कुछ कर दो। मैंने उससे कहा आप एक काम करो, आप मुझे दवाइयों की पर्ची ला के दे दो। मेरा एक फ्रेंड है वो मेडिकल में है, मुझे डिस्काउंट के साथ सस्ती मिल जाएंगी। पास्टर मैं ले लूंगा, आप मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा बेटा क्या लोगे? दवाइयां लोगे ना? हाँ मैं दिलाता हूं ना आपको। ठीक है पास्टर, मैं अभी पर्ची नहीं लेकर आया हूं, मैं घर जाके लेके आता हूं। आज तक नहीं आया। किधर गया? 3 दिन के बाद मैंने उसकी मम्मी को कॉल किया, आंटी आप कैसे हो? मालूम है उस आंटी ने क्या बोला? ओ जय मसीह दी। मुझे लगा उससे बात करके मैं बीमार हूं। और जय मसीह दी जी कैसे हो? मैंने कहा आंटी आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूं बेटा, बहुत अच्छी हूं। मैं तो हैरान हो गई तूने कॉल किया। मैंने कहा आंटी यस आई कॉल्ड यू एक्चुअली आई जस्ट नीड सम क्वेरीज, मेरे को कुछ इंक्वायरी करनी थी। आपका लड़का कैसा है? लड़का बहुत अच्छा है जी, भेजूं ऑफिस में? मैंने कहा नहीं दोबारा मत भेजना। ओ भेजूं ऑफिस में? मैंने कहा नहीं आंटी मैं बस पूछना चाहता हूं। वो ठीक है हाँ। मैंने कहा आंटी आप अभी बीच में बीमार थे? मालूम उन्होंने क्या बोला? ओ बीमार हो मेरे दुश्मन, मैं क्यों बीमार हूं? मैंने कहा आंटी मैं आई एम सो थैंकफुल आपने मेरा कॉल उठाया और मैं बहुत खुश था। मैंने कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन सुनी आपके लिए कि आप बीमार हैं। कौन है बताओ, उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। अभी क्या बोलूं, तेरा लड़का है। ऐसे ऐसे फ्रॉड हैं इन दिनों में। बचो, बाइबल बताती है भलाई करो, तो बाइबल ये भी कहती है आत्मा में चलो, आत्मा में चल के भलाई करो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कहिए अपने बाजू वाले को, ये धोखे के दिन है, संभल के रहना। यस, ये अंतिम दिन है। These are the days of Noah. ये नोहा के दिन हैं। किसी पे जल्दी ट्रस्ट मत करो, परखो। जब पहली बार आपसे लोग मिलेंगे ना, वो आपको पता नहीं है वो कैसी एक्टिंग करेंगे, लेकिन उनसे रोज मिलो, आपको पता चल जाएगा ये कौन है। यीशु ने कहा तुम उन्हें उनके फलों से जान लोगे।
You shall know them not by their gifts, but by their fruits. आमीन। अब तक दाऊद के ऊपर तकलीफ आई। पता है दाऊद ने क्या किया? दाऊद सबसे पहले तो निराश हो गया, लेकिन वो बैठा नहीं रहा। बाइबल बताती है दाऊद ने यहोवा को सिमरन किया और हियाव बांधा। कहिए प्रभु को याद किया। कहिए मेरे पीछे, दाऊद ने पास्टर को नहीं, प्रभु को याद किया। जानते हो प्रभु को याद करने का अर्थ क्या होता है? आइए अब मैं आपसे 10 मिनट यहां पर बात करूंगा, 10 मिनट्स। प्रभु को याद करने का मतलब क्या होता है? आंखें बंद करो, इमेजिन करो वहां पर सफेद सफेद सिंहासन पर कोई बैठा है। यह प्रभु को याद करना होता है। जानते हो प्रभु को याद करने का अर्थ क्या होता है? परमेश्वर को याद करने का अर्थ होता है परमेश्वर ने आज तक आपके साथ जो जो किया है उसके कामों को याद करना। आमीन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु के किए गए हर उपकार को याद रखते हो? याद करो आप कहां थे और खुदावंद आपको कहां से कहां लेके आया। आप में से बहुत लोग को कोविड हुई थी। आपको पता है आप कोविड से क्यों बच गए? आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने यह शब्द सुना है इंग्लिश में, पास ओवर। से पास ओवर। सभी कहिए पास ओवर। आपको पता है ये क्या है? जीसस उन्हीं दिनों में क्रूस पे मरा था, जिसे कहते हैं फसह का पर्व। आप जानते हो ये कौन से दिन थे? यहां देखिए, जब मिस्र में उस रात इज़राइल के लोग निकलने वाले थे, परमेश्वर ने उन्हें कहा एक मेमना लो, उसे काटो, उसका खून लो, अपने घर की चौखट पे लगाओ। आप जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा? जब मौत का फरिश्ता वहां से गुजरेगा तो वो तुम्हारे घरों के ऊपर खून को देखकर तुम्हें न छुएगा। आप जानते हो वो खून क्यों लगाया गया था? वो खून इसलिए लगाया गया था, वो खून दर्शाता था दिस हाउस इज डेडिकेटेड टू यहोवा। यह घर यहोवा का कहलाता है। आप जानते हैं उस रात जब मौत वहां से गुजरी, उस मौत ने उन्हें देखा और उस मौत ने उन्हें न छुआ। इसे कहते हैं पास ओवर। मौत उस दिन गई थी लेकिन उसे छू नहीं पाई। आप जानते हो कितनी सारी चीजें हैं जो हर दिन आपकी जिंदगी के ऊपर से निकल जाती हैं। क्यों? क्योंकि यीशु का लहू आपकी रक्षा करता है। पास ओवर। हालेलुया। कोविड क्यों आपको हरा नहीं पाई? क्योंकि कोविड को यीशु के लहू ने हराया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग आज दुर्घटनाओं से बचे हैं, आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बचे हैं, जानते हो क्यों बचे हैं? क्योंकि यीशु के लहू ने आपकी रक्षा की। हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद ने प्रभु को याद किया और हियाव बांधा। परमेश्वर को याद करने का अर्थ, आज आपको मैं सच कहता हूं, इन दिनों में बुरा मत मानिएगा, पास्टर्स डिस्करेज हैं। आई नो सो मेनी पास्टर्स, दे आर डिस्करेज। जानते हो क्यों? बुरा नहीं मानेंगे, बहुत सारे पास्टर्स ने वचन सुनना बंद कर दिया है। ओनली टीचिंग 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 टीचिंग, सिखाना है सिखाना है सिखाना है। सीखते क्या है? खुदा मेरा गवाह है, 1 घंटा यहां सिखाने के लिए मैं 23 घंटे परमेश्वर से सीखता हूं, क्योंकि मुझे पता है लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है। एक दिन पता है क्या हुआ? एक पास्टर आया घर पे, अपनी वाइफ के सामने ऐसे बैठ गया। दीदी ने बोला व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूं। हुआ क्या? पैसे नहीं है, फीस भरनी है, इंटरनेट का बिल भरना है, तेरा ये वो, मैं थक गया हूं, अभी पैसे नहीं है मेरे पास।
और उनकी पत्नी ने पता है उनके सर पे हाथ रख के क्या कहा, हर महीने आते हैं, इस महीने भी खुदा भेजेगा, आप परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं, तुझे नहीं पता है, मैं तंग हो चुका हूं। शाम को संडे था, सर्विस थी, पास्टर शाम को खड़े हो गए और प्रचार करने लग गए, प्रभु महान है, प्रभु जिंदा है, प्रभु सब कर सकता है, प्रभु ये है, प्रभु वो है, ब्ला 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 ब्ला, सब बोल दिए। फिर रात को घर आए, फिर ऐसे बैठ गए, बहुत परेशान हो गए। इनकी बीवी ने सोचा इनको लेसन सिखाना जरूरी है। एक हफ्ता बहन ने वेट किया। एक हफ्ते के बाद पास्टर रेडी हुए शाम के लिए, बहन भी रेडी हो गई, चर्च जा रहे थे। बहन ने बोला आप चलो मैं आती हूं, और सिस्टर गई ही नहीं, ये अकेले चले गए। प्रीचिंग की, उन्होंने देखा ये तो आई ही नहीं है, भाग के घर पे आए देखने के लिए कि क्या हुआ। और जैसे वो घर पे आए, पता है उन्होंने क्या देखा? वो घर पे है ही नहीं। सारे कमरे ढूंढ लिए, किधर भी नहीं थी। आखिर बाथरूम जैसे खोला, अंदर बहन काले कपड़े पहन के रो रही थी। कहीं ये काले कपड़े पहन के रो रही थी। बोलो, पास्टर आया, क्या हुआ? पता है रो के क्या बोला उन्होंने? आपको नहीं पता है क्या हुआ? क्या हुआ? आज प्रभु मर गया। पास्टर को गुस्सा लगा, चमाट लगाई, प्रभु नहीं मरता, बेवकूफ, नहीं मरता है प्रभु, उठ। उठ के खड़ी हो गई, ब्लैक कपड़े पे उतार दिए ऊपर से, और पता है क्या कहा? दुख की बात है, तुम जानते भी हो वो जिंदा है, फिर भी तुम परेशान रहते। वाह! हम एक तरफ से गीत गाते हैं प्रभु जीवित है, दूसरी तरफ से हम अपना सर पकड़ के बैठते हैं। विच टाइप ऑफ क्रिश्चियन यू आर? किस तरह के मसीह हो? बहुत से लोगों को देखता हूं मैं, कितने लोगों ने कहावत सुनी है, यहां देखिए, मेरे पास सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हैं, शर्त सिर्फ इतनी है, प्रॉब्लम किसी और की होनी चाहिए। Shall I repeat? मेरे पास सारी प्रॉब्लम्स के हल हैं, सिर्फ शर्त यह है तकलीफ किसी और की होनी चाहिए। What a generation! मेरा शॉप जहां था ना, मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा, आप थोड़ा हैरान होंगे। मेरा चलता हुआ बिजनेस जहां पर मैंने इतने साल मेहनत की, मैं गारमेंट्स में था। मैं सिंधी फैमिली से हूं, तो मोस्ट ऑफ हम लोग गारमेंट्स में ही होते हैं। आई वॉज इन गारमेंट्स। मेरा काम चलने लगा इतना अच्छा। मेरी जॉब के बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। मैं आप पे थोप नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं, जिसने नौकरी नहीं की है उसे कभी व्यापार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नौकरी आपको व्यापार करना सिखाती है। अब मैंने जॉब पूरी कर ली, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इतना अच्छा बिजनेस चला। वो जिसकी जगह थी ना, वो आया, उन्होंने बोला जगह खाली करो। दिल्ली टूट गया। मैंने कहा यार, इतने साल के बाद पैसे आ रहे हैं, मैं कमा रहा हूं, अब ये बंदा बोल रहा है दुकान खाली कर दो। मैंने उनको, पता है, ऐसे आप बिलीव कीजिए, मैंने ऐसे बात की, प्लीज अंकल ऐसा मत करो, मैं ना बहुत गरीबी से बाहर आया हूं, मैं अभी पता नहीं कैसे कमा रहा हूं, मेरे पेरेंट्स अभी मेरे को देख के खुश हो रहे हैं, आप प्लीज मेरे को यहां से उठाओ मत, हम नहीं रुकाएंगे। इतना हाथ पैर जोड़ा उसको, तभी भी नहीं माना वो। अब मैंने दूसरी दुकान ढूंढना स्टार्ट कर दी। आपको पता है दुकान कहां मिली? मार्केट से आधा किलोमीटर अंदर। आप बिलीव करो, मैं अपने आप में सोच रहा था वहां पर डॉग नहीं आता है, कस्टमर कहां से आएगा। मैं निराश होकर अपना पूरा सामान लेके आया और मैं एक नई शॉप पे आया। 4 दिन तक एक व्यक्ति नहीं आया मेरे पास। मैं चुपचाप से बैठा हुआ था।
मुझे परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं तू आज मरकुस की किताब पढ़। मैं मरकुस पढ़ रहा था। पता है मैंने क्या पढ़ा? मरकुस में एक जगह पे लिखा हुआ था, बाइबल बताती है कि एक जंगल था, वहां पर एक भविष्यवक्ता बैठा था जिसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा दाता। कहिए मेरे पीछे, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। आप जाते हो, वो जंगल में बैठा हुआ था। कितने लोग ये बात जानते हैं? जंगल में लोग उससे वचन सुनने आते थे। मुझे परमेश्वर ने कहा, तुझे बिलीव नहीं है? जब मैं लोगों को जंगल में भेज सकता हूं तो मैं लोगों को तेरे पास क्यों नहीं भेज सकता? आप बिलीव करिए, रुक वेट, आप बिलीव करो। प्रभु, मैं आपकी महिमा के लिए ये बात बता रहा हूं, मेरा बिजनेस उस गली के अंदर 4 गुना अधिक बढ़ गया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब आप खुदा के साथ रहते हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जहां जाएंगे वहां आशीष पाएंगे। हमारी आशीष हमारी मेहनत में नहीं है, हमारी आशीष खुदा के साथ रहने में है। दाऊद ने यहोवा को सिमरन किया। दाऊद ने यहोवा को याद किया। जानते हो, प्रभु को याद करने का अर्थ होता है उसके उपकारों को याद करना, और दूसरा, परमेश्वर को याद करने का अर्थ होता है उसने जो प्रतिज्ञाएं आपके साथ की हैं उसे याद रखना। कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, पैसों की तकलीफ आती है, और शैतान आपको मेंटली यहां पर डिस्टर्ब करता है, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास पैसे नहीं है। कितने लोग हैं उसे प्रतिज्ञा याद करवाते, शैतान मुझसे दूर हो, क्योंकि वचन कहता है प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। ओ मेरी बहनों, जब आपको बच्चा नहीं होता, शैतान आपको कहता है देख उसको बच्चा है, उसको बच्चा है, तेरे पास बच्चा नहीं है। कितनी बहनें हैं जो खड़े होकर कहती हैं, वह परमेश्वर जो हन्ना का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो रिबेका का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो सारा और एलिशिबा का परमेश्वर है। शैतान याद रखना, वो सेम मेरा भी परमेश्वर है। He is the same God। आप बिलीव करते हैं? दाऊद ने यहोवा को सिमरन किया और हियाव बांधा। बाइबल कहती है जब दाऊद ने हियाव बांधा, उसके बाद पता है क्या हुआ? दाऊद घुटनों पर आया। खुदा, मैं जाऊं उन्हें ढूंढने, तो क्या बोलता है? मैं निकलूं? क्या मैं उनको ढूंढ लूंगा जो सब मेरे नगर को लूट के हमारे बच्चों को सबको लेके गए हैं? मुझे पता, खुदा मैं क्या करूं? जानते हो प्रभु ने क्या कहा? उठ, जा, तू उन्हें पकड़ लेगा। दाऊद उठा। दाऊद ने अपने साथ सारे योद्धाओं को लिया। दाऊद ने कहा चलो मेरे पीछे। चलते गए, चलते गए, चलते गए, पता भी नहीं है कहां चल रहे हैं। जैसे अब्राहम नहीं जानता था कि वो अपने घर से निकल पड़ा और कहां जा रहा था, दाऊद भी नहीं जानता था कि वो निकल तो पड़ा है लेकिन वो जा कहां रहा है। जाते 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 उन्होंने क्या देखा पता है? एक भाई बैठा हुआ था। बाइबल बताती है वो मिस्री था। ही वॉज ए इजिप्शियन। दाऊद ने उसको देखा और दाऊद के लोगों ने उसको लेके आके दाऊद के सामने खड़ा किया। बड़ा बीमार सा था वो। दाऊद ने उससे पूछा क्या कर रहे थे यहां पर? ऐसे बात कर रहा है, मैं कुछ लोगों के साथ जा रहा था, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई तो उन्होंने मुझे रास्ते पे छोड़ दिया। किन लोगों के साथ तू जा रहा था? बहुत सारे थे, मैं उनके पास गुलाम हूं। क्या तू हमें उनके पास ले जा सकता है? हाँ मैं ले जा सकता हूं, लेकिन एक काम तुम्हें मेरे साथ करना पड़ेगा। क्या? तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम मुझे नहीं मारोगे। दाऊद ने कहा डन। अब वो लड़का आगे आगे चल रहा है, सब दाऊद के सब लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। दूर से दाऊद पहचान गया, वही लोग हैं
दाऊद अंदर गया, दाऊद ने हर एक को खत्म कर दिया, दाऊद ने अपने सारे लोगों को छुड़ाया। और बाइबल अंत में कहती है दाऊद सब का सब लौटा ले आया। अब यहां देखिए, यहां देखिए, बताइए इस जय की शुरुआत कहां से हुई? हम पढ़ते हैं दाऊद जीत गया, हम तालियां बजाते हैं, हम आमीन बोलते हैं, हम हालेलुया बोलते हैं, पर क्या आपको पता है इसकी शुरुआत कहां से हुई? एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो कुछ आपके जीवन से चला गया है ना, जिस तरह की उपस्थिति में आप पहले जीते थे, जिस तरह का अभिषेक आपके जीवन पे पहले था, जिस तरह से प्यार आप खुदा से पहले करते थे, जिस तरह से आपके अंदर यीशु के प्रति जुनून था, आप अलार्म बजने से पहले उठ जाते थे। लेकिन इन दिनों में आप देख रहे हो सब बोझ सा बनता गया है, सब नियम से बनते गए हैं, आपसे कुछ हो नहीं रहा है लेकिन आप करवा रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, रोने से बेहतर है प्रार्थना करना शुरू करो। जो कुछ लिया गया है हम सब दोबारा वापस ले आएंगे। मैं आपको नहीं कहूंगा कि अपने पैसों के लिए प्रार्थना करो, आपकी जो गाड़ी चली गई है, आपका जो घर चला गया है, आपकी जो जमीन चली गई है, उसके लिए प्रार्थना करो। मैं आपको कहना चाहता हूं वैसा संबंध जैसा आपका खुदा के साथ था वापस वैसा बनाओ। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, जो खुदा में बढ़ता है ना वो सब जगहों पे बढ़ता है। वापस आओ। जो कुछ आपके जिंदगी में, मैं आपको सच कहता हूं, यहां पर आज बहुत से लोग हैं, मुझे इतना भी पता है आप रोते हैं खुदा के सामने, प्रभु मेरा जीवन पहले की तरह क्यों नहीं है। ओ प्रभु, वो दिन होते थे जब सुबह उठ उठ के मैं तुझे ढूंढता था, तेरे वचन को पढ़ता था। कभी कभी आराधना होती थी ना, पता है हमारी आराधना कैसे होती थी? हम सामने खड़े करते करते पता नहीं चलता था कि हमारी पूरा बदन दूसरी तरफ चला गया। हम जब अपनी आंखें खोलते थे हमें पता चलता था आराधना इस तरफ चल रही है, हम इस तरफ आ गए। आपको याद है वो दिन कैसे आप यीशु के लिए पागल थे? You was mad, आप क्रेजी थे यीशु के लिए। कैसे बाइबल को पढ़ते थे, आप रोते थे, यार ये मेरा उद्धार करता है जो मेरे लिए मरा। आज जिंदगी कैसे हो गई है? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यहां पर कोई है जो आज ये निर्णय ले रहा है, मैंने जो कुछ खोया है ना सूरज भाई, मैं आज से उन चीजों के लिए दुआ करूंगा। और मैं विश्वास करता हूं जिसने दाऊद को सब का सब वापस दिया वो मुझे भी मेरा सब कुछ वापस देगा। इट्स टाइम टू रिवाइव। शैल आई रिपीट? इट्स टाइम ऑफ रिवाइव। ये समय है वापस उठने का। आई जस्ट नीड योर 2 मिनट्स। आपके सिर्फ 2 मिनट चाहिए बस, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, विदा करूंगा दुआ करके। सुनिए, I'm a Christian from last 18 years. मैं 18 साल से प्रभु में हूं। फुल टाइम मिनिस्ट्री में मैं 5 साल पहले आया, पास्टरल मिनिस्ट्री में। उससे पहले आई वॉज अ एवेंजलिस्ट, मैं एक सुसमाचार प्रचारक था। मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, खुदा ने मुझे बड़ी बरकतें दी हैं। बरकत, उसे पता होता है ना कि इसको 14 तारीख को पैसे भरने हैं, 13 तारीख को वो मुझे दे देता है, 15 को नहीं देता है, 13 को ही मेरे पास पहुंचा देता है। मैं आपको अपना सीक्रेट बताता हूं,
ये मेरी हैबिट बन चुकी है जिंदगी की। मैं जो कुछ भी करता हूं मैं उसको साथ लेके करता हूं। That's it. आप जानते हैं पतरस मछली पकड़ने गया, मछलियां नहीं मिली। फिर यीशु को साथ लेके गया, बहुत सारी मछलियां आ गई। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मुरादाबाद, मछलियां आपको नहीं जानती हैं, मछलियां यीशु को पहचानती हैं। उसके साथ जीना सीखिए। दाऊद सब का सब लौटा लाया। उसके साथ जीना सीखो। मैं जो कुछ करता हूं उसके साथ करता हूं। I prophesy in the name of Jesus। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं। विश्वास से इसको एक्सेप्ट करिए, रिसीव करिए, सुनिए। ये भविष्यवाणी का वचन है आपके लिए। दिस इज अ प्रॉफिटिक वर्ड फॉर अ मुरादाबाद। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए। जब आप खुदा के साथ जीना शुरू करेंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए। इस दुनिया में एक ही बार लाल समुंदर दो भाग हुआ है। इस दुनिया में एक ही बार यर्दन दो भाग हुई है। इस दुनिया में एक ही बार ऐसा टाइम आया जब यरीहो की दीवारें गिराई गई। इस दुनिया में एक ही बार हुआ जब 3 लड़कों को आग के भट्ठे में से बचाया गया। परमेश्वर ने उनके लिए जो किया, न परमेश्वर ने उससे पहले कभी किया था, न खुदा ने उसके बाद कभी किया था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर उस व्यक्ति के लिए जो आज के बाद खुदा के साथ जीवन जीना शुरू कर देगा, आपके लिए परमेश्वर वो कर सकता है जो उसने आज तक पहले कभी न किसी के साथ किया था, ना आपके बाद वो कभी किसी के साथ करेगा। Live for God। ओ, मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपको छूना शुरू कर रहे हैं। God is touching your life। Live for Him। सब कुछ शुरू हुआ मात्र एक दुआ से। कहिए मेरे पीछे, रोना बंद करो। कहिए अपने बाजू वाले को, रोना बंद कर। हम रोते रहते, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया। दाऊद ने ये सब नहीं किया। दाऊद दुआ में बैठा और वो सब का सब लौटा लाया। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने जीवन के लिए कहिए, मैं जो कुछ खो चुका हूं परमेश्वर की सहायता से मैं वापस पा लूंगा। आमीन, आमीन। दाऊद कहता है, जब मैंने अपने खुदा को पुकारा मेरे शत्रु उल्टे फिरे। आमीन। किसी को घोड़ों का सहारा है, किसी को रथों का सहारा है। ओ, घोड़े तो गिर पड़े परंतु हम उठ खड़े हुए। आमीन। क्या आज कोई निर्णय ले रहा है कि आज के बाद जो कुछ मैंने खोया है मैं तब तक उसे पुकारूंगा जब तक मुझे न मिले? आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाइए। कम ऑन, स्टैंड ऑन योर फीट्स। थैंक यू जीसस। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। प्लीज कम क्वायर्स, कम फास्ट, कम फास्ट। अपनी आंखों को बंद करिए। मैं जानता हूं आप में से यहां बहुत से लोग हैं जो वापस पहले की तरह खुदा से जुड़ना चाहते हैं, पहले की तरह प्रभु से प्यार करना चाहते हैं, पहले की तरह प्रभु के पीछे पीछे चलना चाहते हैं। आइए अपने हाथों को खुदा की ओर फैलाइए, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर फैलाइए। बात करिए उससे, बात करिए उससे। हालेलुया। बात करिए प्रभु से।
तेरे फजल से, तेरी दया से लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल से, धीमे से, तेरी दया से लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरी दया से, तेरी दया से लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल से, तेरी दया से लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को खुदा की ओर फैलाएं। कम ऑन, स्ट्रेच योर हैंड्स टुवर्ड्स जीसस। मांगिए उससे। दिस इज अ राइट टाइम। अपना मुंह खोलिए और उससे मांगिए। अपना मुंह खोलिए, उससे मांगिए। खुदा मुझ पर रहम कर, परमेश्वर पिता मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मैं तेरे करीब नहीं आ पा रहा हूं, तू मेरे करीब आ जा। ड्रॉ मी नियर टू यू ओ लॉर्ड, ड्रॉ मी नियर टू यू ओ लॉर्ड। मुझे अपने घर करीब खींच। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये समय है जब आप उसे पुकारेंगे, वो आपको अपने करीब खींचेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग यीशु को देख पाएं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, हो सजदा करो,
सजदा करो, सजदा करो। यीशु तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। हो सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। स्वर्गीय पिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी सुधि लेने के लिए। थैंक यू फॉर विजिटिंग मुरादाबाद। धन्यवाद तू यहाँ आया। यहाँ हमारे आने से कुछ नहीं हुआ है, तेरे आने से सबने आशीष पाई है, क्योंकि तू आशीषों का श्रोता है। यू आर द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। लॉर्ड, 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 bless your people. Thank you, Jesus. Bless your people. Thank you, Lord. Bless your people. मैं दुआ करता हूं, अपने लोगों को आशीषित कर। Yes. अपने लोगों को याकूब की आशीष दे। Lord, yes. Give them a blessing of Jacob. Jesus. Bless Thank them. you. Thank you, Jesus. Bless them. Thank you, Lord. यीशु के नाम में मुरादाबाद एक बेदारी देखे। Amen. खुदा, लोगों का जमा होना कभी बेदारी नहीं होता, लोगों का यीशु से भर जाना बेदारी होता है। लॉर्ड, फिल योर पीपल, ब्लेस योर पीपल, ब्लेस अवर सिस्टर्स, ब्लेस अवर ब्रदर्स, आई प्रे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा के उसे धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर चेंजिंग माई लाइफ। Thank you. एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा वो सबका सब लौटा ले आया। थैंक यू, थैंक यू। आई वर्शिप यू, Thank you, आई Lord. वर्शिप यू जीसस।